हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज एकेडमिक में। डियर, आज हाई स्कूल का और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है। हाई स्कूल और इंटर में जिन बच्चों ने अपने इच्छा के अनुरूप जिनको नंबर मिला है, उन्हें हम बधाई और शुभकामना देते हैं। और हमारे कुछ ऐसे बच्चे रहे जिनसे मुलाकातें हुई, वो उनके अनुरूप नंबर उनको नहीं मिला, और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट से भी संपर्क हो पाया है जो किसी कारणवश परीक्षा में फेल हो गए। तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करने आए हैं डियर, कि परीक्षा में फेल हो जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। एक बार परीक्षा में आप पास हो ही जाते तो फिर क्या कर लेते? आप फेल हुए हैं तो अभी आपको टूटने का समय नहीं है, आप धीरज रखिए। आप चुप होकर के इस पूरे का जवाब एक शांति माहौल में बना करके एक बार आपको फिर आग की तरह फिर से अपनी पावर और एनर्जी दिखानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक वीडियो शूट किए थे डियर, उसमें आपको दिखाते हैं, एक क्लास की बात है, और आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे देखिए, कुछ ऐसे गार्जियंस हैं जो टीचर्स पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनको पहली बात तो एक चीज यही जानकारी दे दिया जाए, एक ही क्लास में बैठ करके बच्चे इस प्रकार अध्ययन करते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास एक आपको तस्वीर दिख रही होगी, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि कोई ना कोई यहां पे सब के सब बच्चे बैठे हुए, पूरे क्लास हॉल की जो है फोटो है। ये हम एक बार ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं, एक बार पुनः आपको दिखा रहे हैं। यहां पे आप देखिए, इधर कोई ना कोई बात बताई जा रही थी प्यार से। यहां देखिए, इनके सोचने समझने और देखने का नजर कुछ अलग अलग प्रकार से है। देखिए, ये बच्चा पूर्ण रूप से आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ठीक है, पूर्ण रूप से नींद में है। मतलब इसको कोई मतलब ही नहीं टीचर क्या बता रहा है क्लास में। और यहां पे आप देख लीजिए, 2 से 3 बच्चे आपको दिख रहे होंगे प्यार से चीजों को समझ रहे हैं जो। तो एक ही देखिए, टीचर की लफ्ज सबके लिए समान निकलती है। ऐसा नहीं है पूरे क्लास में किसी को ज्यादा अच्छे से पढ़ा दिया गया, किसी को अच्छे से नहीं पढ़ाया गया। तो पूरे क्लास में देखिए एक प्रकार से समान रूप से बच्चे बैठे हैं। तो कोई कोई बच्चा इस प्रकार के हैं, इसमें देखिए ध्यान से, ये बच्चा देखिए बातों को ढंग से समझ रहा है। इस बच्चे के विचार को आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है, ये इनके विचारों पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये सोचते हैं। ये बच्चा देखिए कैमरे को देख रहा है, इधर आप देख पा रहे हैं बच्चे प्यार से जो है, पीछे 2 बच्चों की तस्वीर आपको दिख रही होगी जो आपस में लगातार बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं। रिजल्ट में कम नंबर आए हैं तो आप टूटिए ना, बिल्कुल हम उसके आगे प्रक्रिया बताएंगे। कुछ तो कमियां ऐसे हो जा रही हैं कि कॉपी चेक करना अब केवल एक प्रकार का बिजनेस बन चुका है। एक प्रकार का बिजनेस बन चुका है। अपनी पूरी पावर लगा करके एक बार कॉपी चेक करने में हमारा नाम आ जाए, फिर उसके बाद देखिए कितना पैसा कमाते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार की कॉपियां देखने को मिली हम लोगों को। हम लोग लगातार आप लोग की, आपको बताएं, बोर्ड में एक बार कॉपी चेक हुई। हम लोग जो है क्लासों में लगातार हर महीने टेस्ट लेते हैं। हम लोग बता देते हैं देखकर बच्चों को कि इनका कितना नंबर आएगा, जबकि उस बच्चे का यदि नंबर कम आता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं फॉल्ट तो हुआ, चाहे बच्चे के द्वारा, चाहे वो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर के द्वारा। तो प्रश्न तो उठता है, हम लोग तो उठाएंगे। हाँ, इतना है कि अब इतना डिफरेंट तो नहीं होना चाहिए था, इतना डिफरेंट हो गया जितना डिफरेंट हो गया। कुछ बच्चों के मार्क्स अगर तुलनीय देखा जाए, किसी से तुलना करा के देखा जाए तो उससे कम आए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ साथ जो है एग्जामिनर की भी अब गलती होती जा रही है। तो प्लीज इस प्रकार यदि आप करते हैं, यहां हम आपको अभी दिखाते हैं, 1 मिनट, यहां आप जरा देखेंगे,
अब देखिए हम क्या कहते हैं हम नहीं जानते हैं, आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, बाकी बच्चे क्या लिखे हैं आप पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट में जाकर के बच्चे पढ़ लीजिएगा, ये हम नहीं लिखे हैं, बच्चे लिखे हैं, ठीक है, सब के सब बच्चे लिखे हैं, आप देख लीजिए, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, इनके विचारों को पढ़ लीजिएगा। तो भैया हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि परीक्षा में कम नंबर आए हैं तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके जितने नंबर आए हैं उतने बेस्ट हैं, आप आगे तैयारी आप करिए, बेहतर बनाइए अपना आने वाला दिन जो है बेहतर बनाइए, जो चला गया उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो हमारे बच्चे फेल हुए हैं उनको भी सोचना नहीं है, क्योंकि फेल हो जाना ही, एक परीक्षा में फेल हो जाना ही जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जिस तरीके से आप फेल हुए हैं कहीं ना कहीं कमियां रह गई, चाहे आपके अंदर और चाहे कॉपी चेकिंग में, दोनों में कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो उनको बारीकी के साथ देखिए और सुधार कीजिए और एक आने वाली परीक्षा में आप टॉपर्स बनिए। तो उम्मीद है डियर, और सभी गार्जियंस बंधु से हमारी एक ही विनती है कि आप सभी लोग जिसका नंबर कम आया हो, जिस बच्चे का, किसी दूसरे बच्चे से तुलना करा करके उसको जो है फोर्स ना करें, अभी जैसे स्थिति है वैसे रहने दें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर वर्ष एक कंडीशन ऐसा होता है कि रिजल्ट के बाद स्थितियां कैसे हो जाती हैं आपको पता है। तो कहीं ईश्वर न करें कि आपके बच्चे के द्वारा कोई कदम उठा लिया जाए, तो इसलिए हम तो उन बच्चों को भी बताते हैं कि नंबर कम आया है तो ज़िंदगी बेटा ख़त्म नहीं हुई है, अभी ज़िंदगी की शुरुआत है। आप फेल होते हैं, एक बार में आप पास हो जाते तो शायद वो खुशियाँ ना होती, एक आध दो बार और आप फेल होंगे, तो उसके बाद यदि पास होंगे जिस दिन, उस दिन आपको पता चलेगा कि वास्तव में ज़िंदगी में संघर्ष क्या होता है। तो बस करते हैं आज के लिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम बिल्कुल जैसे ज़िंदगी आप जी रहे थे वैसे आप मस्त रहिए, ठीक है। हाँ थोड़ी सी समस्या हुई, आपने मेहनत किया, आपका नंबर कम आया है, बट कोई बात नहीं, ज़िंदगी मिली है, काटेंगे किसी तरीके से, फिर से मेहनत करेंगे, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, फिर से मेहनत करेंगे और टॉपर्स बनेंगे। ये अपने मन और प्रण में रख करके एक बार फिर से ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। और हम आज के लिए, हमें उम्मीद है आप सभी लोग हमारी इतनी बातों से सहमत हो गए होंगे। बस करते हैं आज के लिए, वाणी को विराम देते हैं, हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। उम्मीद है आप सभी लोग हमारी पूरी बात से सहमत हुए होंगे डियर। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिनका जिनका नंबर कम आया है उनके लिए हम स्क्रूटनी वाला जो फॉर्म होता है वो कब भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, कल की वीडियो में लेकर आएंगे पूर्ण जानकारी के साथ, संपूर्ण वीडियो में। बस करते हैं आज के लिए, वाणी को विराम देते हैं डियर। उम्मीद है हमारी बात आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। बस करते हैं आज के लिए, वाणी को विराम देते हैं, हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।